हेलो फ्रेंड्स, अब सीरीज़ का फ़िनाले एपिसोड आ गया है। इसके और भी स्पेशल एपिसोड आएंगे जिसमें से एक मैं ऑलरेडी रिलीज़ कर चुकी हूँ। आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिस्ट डाल दूँ जितने भी एपिसोड्स हैं। तो आई थिंक इसके 3 से या 5 इसके एपिसोड्स और आएंगे, स्पेशल एपिसोड, ऐसे सीन जिसमें जो पहले दिखाए नहीं गए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूजे और गवर्नर की लड़ाई में जो डोंग होती है वो पीछे से यूजे पे गुजरा देती है, वो नीचे गिर जाता है। फिर हमने देखा था कि यूजे की आँख खुल जाती है और फिर वो अपने आसपास गन देखता है और उठा लेता है। और वो जो हमारे डोंग का गवर्नर किस कर रहे थे उसकी तरफ पॉइंट आउट करके वो तो डोंग को जान से मारने वाला होता है कि तभी जो गवर्नर होता है वो डोंग को सामने से हटा देता है और ख़ुद यूजे के गन के सामने आ जाता है, जिससे उसको गोली लग जाती है। डोंग ये देख के एकदम चौंक जाती है, लेकिन फिर भी उसके हाथ से वो गन छोड़ती नहीं हो और एकदम ऑन स्पॉट वो यूजे पे लगातार फायरिंग करती है। और लगातार फायरिंग करने की वजह से यूजे एकदम तड़प के एकदम के मुंह से खून निकलते वो मर जाता है। यहाँ जो डोंग होती है वो एकदम संभालती है गवर्नर को, उसका नाम ले रही होती है तियई। मैं इसको टियान बुलाऊंगी, आप इसको टियान। तो वो उससे कह रही होती है कि टियान तुम ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो रो रही होती है पर खुद को रोकी होती है। वो उससे कहती है कि डॉक्टर चेन से हम हेल्प मांगेंगे, ठीक है। कितनी बार उन्होंने तुम्हें बचाया है, इस बार भी वो तुम्हें बचा लेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। टियान उससे कहता है इस बार वो आगे कहना चाह रहा होता है पर उसके मुंह से खून निकल आता है और फिर वो सर हिला के कहता है कि इस बार मुझे डर है कि शायद मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। तो डोंग उससे कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें अभी लेके चलती हूँ, अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, चलो ना अभी चलते हैं। पर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं। वो हंसते हुए कहता है प्लीज़ डोंग, कहीं मत जाओ, आज मुझे तुमसे खूब सारी बातें करनी है, वो सारी बातें जो मैं कभी नहीं कर पाया, प्लीज़ मेरी बात सुनो। इस पर डोंग उससे कहती है हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। फिर वो अपना हाथ उसके चेहरे पे रखता है और जो आंसू उसके आँख से निकल रहे होते हैं उसको पोंछता है और कहता है तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना है डोंग, तुम्हें मेरे लिए मेरी माँ का भी ध्यान रखना है। तो कहती है नहीं रखूँगी ध्यान में, तुम ही रखो, मुझे नहीं रखना ध्यान, तुम रखोगे। तुम्हारी माँ एकदम सही थी, एकदम सही थी, मैं तुम्हारी जान लेके ही मानूंगी। अगर मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगी तो तुम्हें प्रॉब्लम ही होगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारे पास ही नहीं आना चाहिए था। जिस पे टियान उससे कहता है कि डोंग मुझे इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं है कि मैं तुमसे मिला, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। पर उसको बहुत दर्द होने लगता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर हुआ होता है, उसकी पूरी बॉडी पे जख्म होते हैं। फिर वो उससे बताता है कि वो जेड पेंडेंट वही है जो मैप ऑफ मुनीशन था जिसको ये चंट यूजर खोज रहा था, वो वही है। और ये जो पेंडेंट होता है ये वही पेंडेंट होता है जो आपको याद होगा एपिसोड 15 में इसने इसको दिया रहता है, जब वो उसको आंसर नहीं करती है तो उसको पकड़ाया होता है। ये ओरिजिनल पेंडेंट जो होता है इसके फादर ने दिया होता है इसको। ये जब इसको मिला होता है गवर्नर को तो इसने छुपा लिया होता है। इनफैक्ट जो पेंडेंट टूटा भी होता है एपिसोड जब आइडेंटिटी रिवील होती है डोंग की, तो वो भी नकली होता है। तो असली वाला पेंडेंट ये है। तो यही होता है जो मैप जहाँ पे जो कहाँ रखे हैं हथियार, ये सब यही मैप इसी में होता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप को बचाना होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें बचाने को नहीं रहूँगा। और फिर ये आगे और भी कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन ये कुछ नहीं कह पाता और एकदम दम तोड़ देता है। यार ये लोग इतने चंट है यार, इसको पहले मार देता है यार, पता नहीं इस समय मारने की क्या ज़रूरत थी इसको। सही बता रहे, मैं ये एपिसोड नहीं कर पा रही थी, मैं कहाँ तक इसको परसों ख़त्म कर देती लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा था। उसके बाद वो एकदम उसका नाम लेती रहती, उठो प्लीज़ टियान प्लीज़ उठो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठता है। और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी जो इसके आदमी होते हैं
वो लॉबी में आते हैं और जब और फिर उसके सलूट में सब नीज़ पे, सारे के सारे नीज़ पे बेंड होते हैं और अपनी कैप उतारते हैं, जैसे सैल्यूट देते हैं जब कोई ऑफिसर ख़त्म होता है तो उस पर। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें गवर्नर मेंशन दिखाया जाता है और यहाँ पे कोई लड़की जो है शराब पी रही है और इसका फिर ये जो कमांडर है ये कहते हैं कि मैम जो हमें हमें असाइनमेंट मिला है ये बंदूकों का वो एकदम सही है। तो फिर ये इसको इस आदमी को ब्रीफकेस पकड़ाती है पैसे का और ये उससे कहती है इनको काउंट करने के लिए और फिर वो बैठ जाती है अपने हाथ में विस्की का ग्लास ले। तो हम देखते हैं ये कोई और नहीं हमारी डोंग है। फिर जो ये भाई होते हैं ये ब्रीफकेस को खोल के पूरे जो गोल्ड बार होते हैं काउंट करते, कहते हैं कि ये मुझे कम लग रहे हैं। तो फिर वो उससे कहती है कि लास्ट डील में आपके आदमियों ने बिना किसी बात के, बिना वजह के मेरे 2 आदमियों को ख़त्म कर दिया था, इसलिए मैंने दो गोल्ड बार मैंने आपको कम दिए क्योंकि मुझे उसकी फैमिली को वो देने हैं। ये एक तरह का कंपनसेशन समझ लीजिए आप। जिस पे वो कहता है कि नहीं ये तो कोई रूल नहीं होता, ये क्या बात होती है। तो फिर वो बोलती है आपके आदमियों ने पहले मेरे आदमी को मना, वो भी बिना किसी वजह के। अगर आपको ये कबूल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये डील कैंसिल कर देंगे। जिस पे ये भड़क जाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऐसा बोलोगी। और ये बंदूक निकालता है, लेकिन इससे पहले कि ये निकाले ये बंदी निकाल के सीधे इस पे पॉइंट कर देती है और फिर आसपास सब लोग एकदम गन इस पे पॉइंट कर देते हैं। और फिर वो वही बात कहती है जो गवर्नर ने इससे कही थी जब वो उसके रूम में गई थी कि पूरी सिटी में लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं देखती हूँ कि तुम लोग की मुझे कौन मारेगा। उसके बाद फिर ये समझ जाता है, इसकी हालत ख़राब होती है कि मरे जाएंगे, ज़िंदा बचेंगे नहीं। तो फिर ये हंस के बात को टालता है और कहता है कि मैंने आपके बारे में सही सुना था कि जो फीमेल गवर्नर हैं उनसे उलझना नहीं चाहिए, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो फिर ये समझ जाती है कि ये अपनी लाइन पे, औकात पे आ गया, इसलिए कुछ अब नहीं करेगा। और फिर वो बंदा की तारीफ़ करते हुए कहता है मैंने आपकी पूरी बहादुरी सुनी है कि किस तरह से आप जो था नहीं, जो लॉर्ड था, लॉर्ड वैन, जिसकी पूरे जो पूरे हथियार का गोदाम सब तबाह कर दिया था गवर्नर ने, जिसके लिए गया था वो, उसको पूरा जड़ से इस लड़की ने ख़त्म कर दिया। तो वही वो तारीफ़ कर रहा था कि आप तो मतलब जो गवर्नर फैंग हैं उनसे भी तेज़ थी। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादा कैपेबल थे, पर बस उनकी ये प्रॉब्लम थी कि वो बहुत काइंड थे, लेकिन मैं वैसे बिल्कुल नहीं, मेरे टेम्पर का कोई भरोसा नहीं। जिस पे ये कहता है कि नहीं अरे मैं बहुत लकी हूँ कि आपके साथ मुझे करने का मौका मिला। फिर अपनी जो विस्की वाली ग्लास होती है वो चीज़ करने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन ये नहीं करती है, चुपचाप ये अपनी पी लेती है। इसके बाद ये अपने मेंशन से बाहर निकल रही होती है, तभी ये देखती है कि एक विसल जो है, जो विसल होती है वो नीचे गिरी होती है, तो एक सोल्जर के पास होती है। तो ये फिर उस विसल को देखती है और फिर उस सोल्जर की तरफ देखती है और इसको देख के वो एकदम चौंक जाती है और फिर वो एकदम से कुछ देर तक उसको देखती ही रहती है और उसके बाद फिर वो एकदम से उसका नाम हम देखते हैं कि ये जो बंदा है ये एकदम गवर्नर जैसा है और फिर वो एकदम से उसका नाम बोलती है, टियान। और वो एकदम से फिर अपना को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैम मैं एक नया रिक्रूट हूँ, मेरा नाम ही यू चैन है। और फिर जो हमारी डोंग होती है ये फिर भी उसको देखी जा रही होती है और ये जो है और फिर देख के एकदम से हंसने लगती है। उसके बाद ये जो है पहले तो ये थोड़ा बेचारा समझ में नहीं आ रहा है कि मालकिन है क्या कर रही हैं, बेचारा को बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। लेकिन फिर जब देखता है कि मालकिन हंस रही तो ये भी हंसने लगता है। और लेकिन फिर ये जो डोंग होती है उसको एकदम से याद आता है कि ये गवर्नर नहीं हो, फिर एकदम उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। जैसे इसकी आँख में आंसू आते हैं ये एकदम से हंसना बंद कर जाता है, लगता है कि क्या वो मालकिन रोक क्यों रही है, एकदम घबरा जाता है। जिसके बाद जो डोंग होती है वो विसल उठाती है और इसके हाथ में पकड़ाती है और फिर ये एकदम नर्वस होकर अपना हाथ ऐसे खींच लेता है और जो हमारी डोंग होती है वो उसे बस चुपचाप देख रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि ये वो गवर्नर नहीं है, इसकी शक्ल सिर्फ गवर्नर जैसी है।
फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? मतलब मुझे पता नहीं इसका सीज़न 2 आएगा कि नहीं। आई सीरियसली डोंट नो, ये इतने चंट हैं क्योंकि सही में मुझे पता नहीं ये इन्होंने ऐसा क्योंकि इन्होंने गवर्नर को क्यों मार दिया, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा ऐसे गवर्नर को मार दिया। ओ माय गॉड, मुझे अपने को कितनी बार याद दिलाना पड़ा कि ये नकली है, ये नकली है, ये नकली है। हे भगवान, एपिसोड 30 ने सही में मेरी हालत बहुत ख़राब कर दी है। हाउ अबाउट यू टेल मी कि आपको ये कैसा लगा? चलिए, थैंक यू।